तो आपका भी सोशल मीडिया ये सारी वीडियोस एंड फोटो से भरा हुआ पड़ेगा। पर क्या आप जानते हैं कि ये क्यों हुआ? सडनली लाइक ये जो अरोराज होते हैं, जो नॉर्दर्न लाइट होती है, वो पर्टिकुलर एरिया में दिखी जाती है। पर सडनली ये चेंज क्यों हुआ? आइए जानते हैं आज की वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय बॉय एंड यू आर ऑन द ऑफिशियल चैनल ऑफ जय बॉय। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि नॉर्थ में दिखे गए ये अरोरास के बारे में। तो अरोरास होने का सबसे बड़ा मेन रीज़न ये है कि जो इंटरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जो हमारी सोलर फ्लेयर होती है उसका, ड्यू टू दैट वहाँ ग्रीनिश लाइट और सेपरेट 3 लेयर्स की और डिफरेंट लाइट होती है, वो जनरेट होती है। अब ये जो होता है वो पर्टिकुलर एरिया में होता है, नॉर्थ एंड साउथ के पर्टिकुलर एरियाज में। पर 8 मई की शाम को हमने देखा कि पूरा जो नॉर्थ है हमारे नाइग्रा में, लाइक सब पूरा नॉर्थ का एक रीजन है, वहाँ सारी जगह पूरे कनाडा में, अमेरिका में ये देखा गया। अब आप देखिए कि ये कैसे वेदर चेंज हुआ। 2005 के बाद ऐसा पहली बार हुआ। अब मेन एक चीज़, दूसरी चीज़ बताओ कि ये अरोराज होने का मेन रीज़न है जियो मैग्नेटिक स्ट्रोम। जियो मैग्नेटिक स्ट्रोम कब होता है? जब सन में जो कोरोनल मास इजैक्यूलेशन होता है वो बढ़ जाता है। ओके, जैसे कोरोनल मास इजैक्यूलेशन CME बढ़ जाता है, तब जो नॉर्दर्न लाइट होती है वो ज़्यादा इंटेंस हमें देखी जाती है। और मेरे पहले वीडियो में भी मैंने आपको अलर्ट किया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, बिकॉज सनस्पॉट जो 11 ईयर साइकिल है वो पिक पे जाने वाला है। तो ये अलर्ट तो था कि कुछ होने वाला है, पर इतनी जल्दी होने वाला है ये अलर्ट नहीं था। तो 8 मई की शाम को जो यूएस का जो नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेयर डिपार्टमेंट है, उसमें एक पर्टिकुलर एक सेक्शन है, डिपार्टमेंट है, जिसको बोला जाता है स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर। तो वहाँ से एक अलर्ट आती है कि जो सन का जो सरफेस है उस पर सनस्पॉट का एक क्लस्टर है, जिसको बोला जाता है AR3664। अब ये जो क्लस्टर है उसमें से कोरोनल मास इजैक्यूलेशन बहुत बढ़ गया, उसका जो रेशियो था बहुत बढ़ गया था। तो उसकी वजह से कई सारी फ्लैर्स, कई सारी प्रोमिनेंस वहाँ से इमर्ज हुई, और वो डिटेक्ट करता है हमारा सैटेलाइट, और वो डिटेल हमें मिलती है अर्थ पे। जैसे कि SWP जो हमारा PC जो है, स्पेस वेदर प्रेडिक्शन सेंटर, वहाँ हमें ये अलर्ट मिलता है। अब ये जो अलर्ट था वो G4 तक था। अब ये आपको एक दूसरी चीज़ बताओ कि जो जियो मैग्नेटिक स्ट्रोम होता है उसको क्लासीफाई किया जाता है G1, G2, G3, G4, G5। अब ये G1 जो होता है वो लाइक बेसिक, एकदम बेसिक स्ट्रोम होता है। जियो मैग्नेटिक स्ट्रोम मीन्स इजैक्यूलेशन हो रहा है, ओके दैट्स इट। बट G5 होता है वो एक्सट्रीम लेवल होता है, ठीक है। तो प्रेडिक्शन के हिसाब से जो था वो G4 था, पर अब जो है वो 8 मई की शाम को वो G5 तक अचीव हो गया था। अब देखिए कि किस तरह से ये हमारा स्पेस वेदर चेंज हो रहा है। तो जैसे वो होता है लाइक वो CME बढ़ जाता है, ड्यू टू दैट मैग्नेटिक इंटरेक्शन बढ़ गया उसके फ्लैर्स का, एंड इसी वजह से हमें पूरे नॉर्थ में ये सारा जो अरोराज है वो देखने को मिला। हर जगह स्टोरी, सोशल मीडिया, न्यूज़ पे ये पूरा न्यूज़ ट्रेंड में आ गया। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँ कि ये जो सनस्पॉट AR3664 है, वो उसका जो डायमीटर है वो अर्थ के जो है वो अर्थ के डायमीटर के 16 टाइम्स और उससे ज़्यादा है। तो आप प्रिडिक्ट करिए कि कितना बड़ा होगा वो, एंड वो हमारे जो सोलर इक्लिप्स ग्लास होते हैं उससे भी विजिबल था। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो अभी आगे जाके भी ये देखने को मिलेगा अरोराज, पर जैसे ही प्रेडिक्शन आती है SWPC से मैं आपको भी बताऊंगा कि ये आने वाला है। तो यही जो था वो बेसिक था, लाइक लॉन्ग टर्म के बाद मैंने ये वीडियो डाली। पर ऐसी वीडियो के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।